हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपसे यह बात करने वाला हूं। अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हैं लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल कब मिलेगा। मैं बार बार गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई तो कर रहा हूं लेकिन मुझे बार बार गूगल एडसेंस टीम द्वारा रिजेक्शन कर दिया जा रहा है। कारण कुछ भी हो, चाहे लो वैल्यू कंटेंट हो, पॉलिसी वोल्यूशन हो या फिर अन्य कारण भी हो, लेकिन आपको किसी वजह से भी अप्रूवल नहीं मिल रही है। तो आपको कहीं ना कहीं मन में यह क्वेश्चन जरूर रहती है कि आखिर कब तक मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगी, कितने समय लग जाएंगे, कितने पोस्ट लिखने होते हैं और कितने देरी तक हमें वर्क करना चाहिए, लगातार हमें काम कर लेनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं अपना ही एग्जांपल दिखाऊंगा कि मुझे कितने समय लगे थे, कितने बार मुझे गूगल एडसेंस रिजेक्शन दिए थे। और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि क्या हमें भी अगर इतना ही बार गूगल एडसेंस रिजेक्ट करेगा या फिर पहला या दूसरा बार मुझे अप्रूवल दे देगा। इस बात को आपको जानने के लिए सबसे पहले मैं अपना ईमेल अकाउंट दिखा देता हूँ। मैंने किस तरह से अपने टर्निंग पॉइंट लिया और उसके बाद मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल ही गया। तो सबसे पहले मैं आपसे दिखाता हूँ ईमेल अकाउंट जहाँ पर मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पर आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ईमेल अकाउंट खोल रखा है और ऊपर में यहाँ पर मैंने लिख रखा है योर एड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस। जाकि जो भी रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सबसे पहले में ही योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो मुझे बार बार अप्रूवल नहीं मिल रही थी, तो मुझे 2 ही बार रिप्लाई आया था। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि 2 ही बार में आपको अप्रूवल मिल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे मैंने दूसरे प्रोसीजर को फॉलो किया, तभी मुझे अप्रूवल मिला है। तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ क्या मैंने कैसे तरह से उसको अप्रूवल लिया है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को मैंने एक डोमेन नेम खरीदा था और उस पर वर्क करना शुरू कर दिया था। 26 जनवरी 2021, पहले मैं ये मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप नया साल में वीडियो देख रहे होंगे या फिर कई बार आगे देख रहे होंगे, तो ये आपको पहले जान लेना चाहिए। 26 जनवरी 2021 को मैंने डोमेन खरीदा था और 28 को मैंने अप्रूवल के लिए भेज दिया था। 26 ही को मैंने भेज दिया था, सॉरी 28 को भेजा था। तो मुझे 28 को मुझे ईमेल तुरंत आ गया कि भाई आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है यू नीड टू, कुछ आपको फिक्स करना होगा तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद मैंने उस साइट को छोड़ दिया और साइट में बहुत ज़्यादा वर्क करने लगा। उसके बाद फिर से अप्लाई किया तो 21 को मुझे फिर से मैसेज आया कि और यहाँ पर एडसेंस स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ है कि आपको थैंक यू पहले, लेकिन आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। चलिए मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, ईमेल से आपको और यकीन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक ईमेल नहीं दिखा पाऊंगा, कारण यही है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज हो जाएगा। इसीलिए मैं जो है एक बात में बताता हूँ, एक लाइन में बता दूंगा कि जो भी ईमेल मेरे पर आया था, सारा ईमेल में सिर्फ यही वाला मेंशन किया हुआ था कि आप मेरे प्रोग्राम पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको रिजेक्शन कर रहा हूँ और फ्यूचर में आप आइए और मुझे अपना एडसेंस अकाउंट यहाँ से अप्रूव करवा लीजिए, रीअप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इन्होंने ये बताया था कि आपको सिर्फ यही, मुझे बहुत बार यही ईमेल मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि 2 ही बार मिला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एक और मेथड अपनाया, क्या किया कि इस ईमेल को मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने नया ईमेल अकाउंट है, इसको छोड़ दिया। मैंने फिर से एक ईमेल अकाउंट ओपन कर लिया, न्यू ईमेल अकाउंट मैंने ओपन किया और उससे मैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए मैं उसे भेज दिया। जरूरी नहीं है कि आपको भी नया ओपन कर लेनी चाहिए, लेकिन इन केस कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे आपको अप्रूवल लेनी है। तो यहाँ से मैंने न्यू ईमेल अकाउंट बनाया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उस पर भी बहुत बार रिजेक्शन मिला है भाई, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा न्यू ईमेल अकाउंट यहाँ, गाइस देख सकते हैं ये रहा मेरा नया ईमेल अकाउंट जो मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने भेजा था गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, लेकिन इन केस इसमें भी बहुत बार रिजेक्शन मिला है। और रिजेक्शन का कारण सिर्फ एक ही था, मैं आप मुझे प्रोग्राम पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक ईमेल देख सकते हैं, डेट भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा, कोई भी फेक नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है। यहाँ से मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ बार बार यही का मैसेज आया, तो मैंने क्या किया कि उस एक ट्रिक को अपनाया, जिस ट्रिक की वजह से मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। फिर से मैंने ईमेल चेंज करने के लिए सोचा, लेकिन मुझे एक बार तुरंत यहाँ पर मैसेज आया कि आपको कुछ ही पॉलिसी को, यहाँ पर कुछ ही चीज़ को आपको फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ मैंने ये वाला कुछ मैसेज आया, तब मुझे समझ में आया कि क्या मुझे एग्जैक्टली करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोसीजर को फॉलो किया और मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया।
जो मैंने रिसेंटली ही 10-12 डेज पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था, और मैं अपना मेल भी दिखाया था कि किस तरह से मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिली है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होती है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कितनी बार मुझे रिजेक्शन मिला। तो टोटल मैं बता दूं तो मुझे 15 से 16 बार रिजेक्शन मिला है। यानी कि गूगल ने 16-17 बार मुझे रिजेक्ट किया है और 18 बार में मुझे अप्रूवल मिल गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इतना बार ही मिलेगा। कई केस में देखने को मिल रहा होगा, हम बहुत लोगों को दिलवाए हैं 2 से 3 बार में अप्रूवल हो जाता है। इन केस अगर फर्स्ट ही टाइम अप्लाई करोगे तो अप्रूवल मिल जाता है। सिर्फ उसको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करने होते हैं। अप्रूवल लेना कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करने होते हैं। जैसे आपने अगर जैसे ही आपने डोमेन नेम खरीदा है उसके मात्र 15 दिन को वेट कीजिए और क्या कीजिए, उसमें आर्टिकल्स लिखते रहिए। 30 से 35 आर्टिकल्स लिखिए और उसको गूगल एडसेंस के लिए भेज दीजिए। 35 प्लस लिखिएगा। जो भी आर्टिकल्स होगा उसमें 2000 से 3000 वर्ड्स तक मेनली मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, और इतना ही रहना चाहिए क्योंकि आज के दिन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसकी वजह से इतना आर्टिकल्स लिखिए और अप्रूवल के लिए भेज दीजिए। तो क्या करेगा गूगल, पहली बार आपको अगर लो वैल्यू का कंटेंट का एरर देगी, लो वैल्यू कंटेंट का, तो आपको 10 आर्टिकल्स 5 आर्टिकल्स और लिखना है। मान लीजिए आपने फिर 5 आर्टिकल्स लिखा, 5 प्लस आर्टिकल्स लिखना है, 5 से 6 लिख देना है और आपने फिर से भेज दिया है। भेज देने के बाद क्या होगा, फिर उसको गूगल एडसेंस टीम वहाँ पर रिव्यू करेगी और देखेगी कि हाँ आप ये आर्टिकल्स तो हो रहे हैं, मैं इसी कारण से मुझे अप्रूवल मिल गया था लास्ट में। तो उसको लगेगी कि फिर आपको अगर एक बार और आपको अप्रूवल नहीं देगी तो उसमें क्या आएगा, एक एरर जो मैं आपको बता देता हूँ। उस एरर में आएगा पॉलिसी वोल्यूशन का, जिसको हम लोग बहुत पहले ही लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा परेशान होने की वाली बात नहीं है। पॉलिसी वोल्यूशन में क्या होता है कि आपको एक बार सारा पेज को चेक कर लेना है। जो भी आपने पेज बना रखा है सारा पेज को चेकअप कर लेना है और सारा पेज को देखना है कि सारा पेज इंडेक्स है या नहीं है, क्योंकि इसी वजह से पॉलिसी वोल्यूशन का एरर भी आ जाती है। तो अगर देखिए कि सब पेज इंडेक्स है, फिर भी आपको एक चीज़ का और चेक करना है कि आप वैसे कंटेंट तो नहीं लिख रहे हैं जो हार्मफुल कर रही है। जैसे मैं उसी कंटेंट को लिख रहा था, उसी कंटेंट को पब्लिक कर रखा था, तो मुझे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो मैं उस कंटेंट को सिर्फ रिमूवल कर दिया गूगल सर्च कंसोल में जाकर, तो मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रखते हैं इसी कंटेंट को देखने के लिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लाइव दिखा दिया था कि मुझे अप्रूवल मिला था। मेल भी मैंने अपने दिखा दिया था कि किस तरह से मुझे अप्रूवल दे दिया गया था। तो इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सब वीडियो बहुत सारा मैं बना रखा है जो आकर डेफिनेटली आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, हद से ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप क्या करिए कि मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए भेज दे, मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वेबसाइट का लिंक जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं अप्रूवल कर सकूँ, यहाँ पर देख सकूँ कि क्या एग्जैक्टली इशू आ रही है। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे लोगों को वेबसाइट भी चेकअप कर रखा है। तो फाइनली गाइस अब आपकी बारी आती है। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट संडे मैं रिव्यू लेकर आने वाला हूं जो कि आप लोग टारगेट कंप्लीट करोगे तो ही मैं लेकर आऊँगा। इस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।